कहाँ गायब हो तुम कासिम? कहाँ हो तुम? अंदर आओ। हानिया कहाँ है कासिम? हाँ, कहाँ है मेरी बहन? सर मैं समझा नहीं। हानिया का पूछ रहा हूँ। सरकार साहब आपको तो पता है। मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम ही तो लेकर गए थे ना? तुमने उसे दफन किया या नहीं? जी। देखो कासिम, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे। आखिरी चांस है तुम्हारा। मेरी बहन हानिया जिंदा है या नहीं? नहीं, मैंने अपने हाथों से दफन किया उसे। तो फिर नादिर क्यों बकवास करता है ये कि हानिया जिंदा है? सरकार साहब ये मुमकिन नहीं। मैंने सोलिया साहिबा को भी उनकी कब्र दिखाई थी। वो चट्टान के पास दफन है। तुम्हारा नादिर से क्या ताल्लुक है? सरकार साहब, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया और न दूंगा। उस मक्कार के साथ क्या ताल्लुक होगा मेरा? नहीं पता क्या ताल्लुक है उसके साथ, लेकिन मेरे भरोसेमंद आदमी काजिम ने नादिर को कैसे भागने दिया? सरकार साहब, उसने हमारा बंदा खरीद लिया। बताया तो था आपको। उन्होंने जाल भी बिछाया था। मुझे गोली लगी, मैंने पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन भाग गए। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो? ये सब उजान और नादिर का किया धरा है। हाँ, अगर आप पूछें कि नादिर ने ये क्यों किया और क्या जानता है वो, यकीन करें कोई जवाब नहीं। और अगर फिर भी मेरा यकीन ना आए तो लीजिए गन, मार दीजिए मुझे। तुम अभी मुझे हानिया की कब्र पर ले जाओगे कासिम? सर कुछ और चाहिए आपको? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सरकान, अगर तुम मेरा खून न होते तो मैं तुम्हारे साथ वो करता जो तुम जिंदगी भर याद रखते। यहां क्या कर रहे हो तुम भूल गए हो क्या? ये मेरी कंपनी है। तुमसे घटिया आदमी नहीं देखा मैंने। सरकार साहब जरा इसकी भी सुन लें। गुस्सा नहीं करते बेटा। चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। अब गौर से सुनो मेरी बात। अगर तुम दोबारा अपनी बहन को देखना चाहते हो तो तमीज से रहा करो मेरे साथ। कहां है वो? देखो सरकार, अब गौर से सुनना। आज तक तुमने जो चाहा वो आसानी से मिल गया तुम्हें, लेकिन ये एक बाप का मशवरा है तुम्हारे लिए कि गुस्से की आग हमेशा गुस्सा करने वाले को जलाती है। उसकी तपिश किसको जला दे कोई नहीं जानता ये बात। चलो मैं भी देखता हूं कि कैसे करते हो तुम सब। दुनिया देख लेगी आखिर में कि जीत किसकी होती है। और भूलना मत, तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से ही लूंगा, समझ गए? आफरीन है इस पे। अच्छा किया तुमने, इनाम मिलेगा। रुको रुको बेटा, मैं आती हूँ, मैं करती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओह, आराम से, आराम से, आराम से। मुझे लगता है हम जल्दी आ गए। हमें एक रात और रुक जाना चाहिए था। सॉले अम्मी, पहले ही मुझे इस घर में आने से खौफ आ रहा था। अब आप इस तरीके की बातें नहीं करें। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। आ जाओ। कुलसूम, सिद्दीका। कुलसूम इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। खुश आमदीद सहर साहिबा। सहर को आराम से उसके कमरे में लेकर जाओ। जाओ। चलो मीने बेटा, अपने कमरे में चलो। मैं फिर आती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। हानिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं। तुम्हारा ठीक वक्त कभी नहीं आएगा हानिया। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? चलो।
अब बताओ मुझे, कहां दफनाया है मेरी बहन को? यहां। यहां पर? जी हाँ सरकार साहब, हम यहां क्यों आए? मजीद ना करेंगे सब, चलिए यहां से। खोदो इसे। क्या मतलब? समझा नहीं। मैंने कहा खोदो इसे कासिम। सरकार साहब, मुझसे ये मत कहें। मुझे खुद देखना है, समझे तुम? खोदो इसे। खड़े क्यों हो, सुना नहीं? तुम कर रहे हो या नहीं? फिरोज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूं। पसंद नहीं आ रहा क्या? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अच्छा, वाकई कादिर भी इसीलिए पसंद नहीं आता ना? ये तुम नहीं हो फिरोज। मैं ही हूं हानिया। क्या करूं, तुम्हें कादिर जैसे लड़के ही पसंद है जिससे तुम शादी भी करने वाली हो ना? ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी हानिया। मेरी बात बुरी लगी ना? रुको। मतलब दोनों अलग रह ही नहीं सकते एक दूसरे से। ठीक है, मुझे उतरना है अभी। पहले तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा हानिया। क्यों अपनी अम्मी का पीछा कर रही थी? क्यों उनकी बातें सुन रही थी? तुम सब कुछ जानना चाहता हूं मैं, सब कुछ। मैंने कहा ना मुझे उतरना है, रोक दो गाड़ी को। मुझे जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती हानिया। ऐसा क्या है जो तुम कादिर से शादी करने के लिए तैयार हो गई? आखिर मेरे जज्बात से क्यों खेला तुमने? अच्छा फिरोज, बहुत हो गया। मैंने कहा रोको, मुझे उतरना है। रोको गाड़ी को। खेल रही हो ना तुम मेरे साथ? चुप हो जाओ। अपने उस दीवाने के साथ भी ऐसी बात करती हो? चुप। मुझे सच्चाई बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, हर बात का जवाब दोगी। चुप हो जाओ फिरोज, रुको। मैं उतर हानिया। रही हूँ। हानिया, कहाँ जा रही हो? हानिया! 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 हानिया, ये क्या कर रही हो तुम? हानिया!
क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? ठीक है आनिया, चलो आनिया, रुको। आनिया क्यों कर रही हो ऐसा? गुलजार, अरे मेरे बच्चे, तुम अभी तक नहीं खेले? जगह पसंद नहीं आई तुम्हें? बाद में बदल देंगे तुम्हारी जगह। ओ मेरी फजीलत को देखो, खिल के कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी। ज़हरा, मेरी बच्ची इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो इतने दिनों से कॉल भी नहीं की, कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना बेटा? हाँ? अम्मी, ज़हरा, मेरी बच्ची। क्या हुआ है बेटा? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं आ गई हूँ अम्मी। खुश आमदीद बेटा। लेकिन हुआ क्या है? याद आ रही थी आप। मुझे भी याद आ रही थी। चलो आओ, अंदर जाके बातें करते हैं दोनों। आ जाओ, आ जाओ बेटा, चलो ध्यान से। पैसे की ताकत हमारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। देखो ना, इसने तुम्हारे जैसे मामूली आदमी को भी निडर बना दिया। मुझे किसका डर है? काजिम का। काजिम की मिसाल लो। काजिम पकड़ लेगा, ये खौफ नहीं है क्या? नादिर साहब, अगर मैं डरूंगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? इन चीजों में काफी टाइम हो गया है मुझे। अब डर किसे कहते हैं ये नहीं पता। तुम्हें इतने ही पैसे चाहिए थे ना? अब जिंदगी सुकून से गुजरेगी नादिर साहब, भूलिए मत, आपकी जान मैंने बचाई है। क्या मतलब? ये उसी का इनाम है ना? हाँ, इनाम तो उसी का है, लेकिन सिर्फ इन पैसों से आपकी जान नहीं छूटने वाली मुझसे। चलता हूं मैं अब। किस कदर लालची है ये आदमी। जब हम शिकार पर होते हैं तो शिकार हो ही जाता है। और हाँ, ये लो बेटा, पी लो। क्या हुआ? बता भी दो, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैं थक गई हूं अम्मी, अब और नहीं। मैं और नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। झूठ के सहारे जिंदा थी, जिसका कोई फायदा नहीं। फिर एहसास हुआ मुझसे मजीद झूठ नहीं बोला जाएगा, बहुत मुश्किल हो गया है। खास तौर पे
उसके सामने जो प्यार करता है, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पे आ गया अम्मी। जहरा, अपनी जिद छोड़ दो। मैं घुट घुट के जिंदगी गुजार रही हूं बेटा। यहां से दूर चलो, हाँ? इससे पहले कोई तूफान आ जाए। नहीं कर सकती। हानिया के साथ क्या हुआ पता भी चल जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं कर सकोगी उनका। अम्मी, शायद हानिया जिंदा है। सच में? अच्छा, इसलिए ये सब कुछ हुआ? इसीलिए तुम फंस गई थी फिर वापस आ गई यहाँ? मतलब तुम्हारा काम खत्म? वो वापस नहीं आई, शायद वापस आ जाए। मतलब मैंने सोलेहा साहबा का पीछा किया था। वो नादिर साहब से मिली थी तो मैंने उन दोनों की कुछ बातें सुनी थी। मतलब क्या सुना तुमने? क्या बात कर रहे थे वो लोग? एक सेकंड रुको। क्या सोलेहा छुपा रही थी इतने सालों से कि हानिया जिंदा है? उनको भी अभी पता चला। यानी मुझे भी पूरी बात नहीं पता, मगर नादिर साहब उनसे कह रहे थे कि अगर तुम हानिया को देखना चाहती हो तो बस यही कहते सुना मैंने। सोलेहा साहबा को भी नहीं पता। मतलब शायद तुमने गलत सुना हो बेटा। नहीं जहरा, तुम दोबारा मुश्किल में आ जाओगी। अम्मी, मैंने गलत नहीं सुना। मतलब नादिर ने कहा अगर हानिया को देखना चाहती हो तो, और उस पर सोलेहा परेशान हो गई। कुछ ऐसा है अम्मी जो मुझे भी नहीं पता अभी। बेटा मेरी बात मान लो, हाँ? देखो, झूठ एक ऐसा सांप है जो अचानक तुम्हें डस लेगा। जहर की तरह फैल रहा है। अम्मी, मैं बिल्कुल खत्म हो रही हूँ। कुछ नहीं कर पा रही। वो लोग अंधेरे में जी रहे हैं, तुम्हें भी अंधेरे में खींच लेंगे बिना किसी रहम के। मत करो जहरा, वहां नहीं जाओ। कुछ नहीं होगा। देखे अम्मी, मुझे आपको इस तरह देखकर रोना आ गया और आप मुझे इस तरह देखकर डर गई। डरने की कोई बात नहीं अम्मी। लेकिन जहरा, अम्मी पता तो चलना चाहिए ना कि सच क्या है। हानिया जिंदा है या नहीं, ये जाने बगैर कैसे भाग जाऊं? हाँ? कौन होगा? जाहिर है कादिर ही होगा। वाह, देखो तो जरा कौन आया है। जहरा, क्या हुआ? नहीं मिली क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए सरकार साहब, हानिया यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है कासिम? क्या कह सकता हूँ, यहाँ है या वहाँ। तुमने कहा था कि यही है कासिम। यहाँ होना चाहिए, उसने यही कहा था। किसने? किसने कहा था? नादिर ने? कासिम बोलो, वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। सरकार साहब, मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? मैंने उसे दफन नहीं किया। तुमने नहीं किया? फिर किसने दफन किया? मैंने हयाल के बाबा से मदद मांगी थी। तुमने कैसे उसे किसी और के हवाले कर दिया? क्या करता सरकार साहब, मेरी हिम्मत नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतने बुरे नहीं जितना मैं समझता। तुम कहना चाह रहे हो कि कोई गैर ही ये सब कर सकता है? मुझे पता है कि मेरी गलती है,
लेकिन मुझे वो यहाँ लाया था, ये जगह दिखाई कि उसने यहाँ दफन किया है। और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे कासिम? सर, जब मैंने किया ही नहीं और उसने कहा कि मैं देखभाल कर लाऊंगा। क्या देखभाल कर? क्या किया उसने? पता नहीं कहाँ फेंक कर चला गया। नहीं सरकार साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। कासिम, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? तुम्हें सच पता है ना? सरकार साहब, इसके अलावा मुझे नहीं पता। यार कासिम, झूठ मत बोलो। हानिया जिंदा है ना? जिंदा है ना? नादिर ने छुपाया है। नहीं पता, कुछ नहीं कह सकता। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो कासिम। तुम ही वो आखिरी इंसान थे जिसने उसे देखा था। तुम लेकर गए थे। कहाँ है मेरी बहन? क्या किया उसके साथ? फिर उस कॉल मत करो, मुझे मत करो प्लीज। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई है। अभी भूख नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। जहरा, ऐसा मत करो। देखो, इतने प्यार से बनाया है मैंने, खा लो ना। इतने महीने हो गए हमने साथ खाना नहीं खाया। हाँ, पेश है गर्मा गर्म मछली, बहुत टेस्टी है। स्पेशल रेसिपी है मेरी, जल्दी से आ जाए। शुक्रिया बेटा। अस्तगफिरुल्लाह। अरे जल्दी से आ जाओ जहरा, ठंडा हो जाएगा। जल्दी आओ, जल्दी। बहुत मजे की है, जरा खा के देखो फिर बताना मुझे। आ जाओ जल्दी से। वो भी ना। यार शर्मीन अम्मी, आपको उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। जब फिरोज ने जहरा को शादी के जोड़े में देखा तो इस मछली से भी ज्यादा बुरी शक्ल बन गई थी उसकी। यार मेरे तो ज़हन से उसकी शक्ल ही नहीं जा रही। सोच सोच के हंसी आ रही है। बोल चुके तुम? हाँ बोल चुका। शायद उसका मजाक उड़ाना तुम्हें बुरा लग गया। क्यों, ऐसा ही है ना जहरा? क्या करोगी अब तुम? कहीं शादी से भाग तो नहीं जाओगी? बताओ ना, क्या करोगी तुम? बस गुस्सा नहीं कादिर। गुस्सा नहीं कर रहा शर्मीन अम्मी मैं। जब सब कुछ तय था कि शादी करेंगे तो क्या किया इसने? भाग गई वहां से। ठीक है बेटा, खाना खाओ। कुछ ठीक नहीं है शर्मीन अम्मी, कुछ नहीं। जरा एक बार देखिए तो इसे। मैं सब बर्बाद कर दूंगा अगर इसने शादी नहीं की मुझसे। कोई जरूरत नहीं, मैं शादी करूंगी। ठीक से बात करो तुम। मैं ठीक से तो कर रही हूँ बात इससे। अच्छा तो ठीक से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हें ये तो याद होगा। एक मिनट रुको, देखो। चलो शाबाश, अब जल्दी से पहनो इसे। चलो मैं खुद पहना देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद पहन लेती हूँ ना। हाँ देखो जरा कितनी प्यारी लग रही है। अब ये रिंग नहीं उतारना। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम उस घर में जाओ या कहीं भी जाओ, ये रिंग तुम पहन के रखोगी। समझ गई? समझ गई। अच्छी बात है। मैं समझ रहा था सब कुछ करने से ही खुश हो जाएगी। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देखो इसे। इसके लिए मैं कुछ भी कर लूं, ये खुश होके ही नहीं देती। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ कादिर, बस भी करो अब। माफ कर दे मुझे, इसने मुझे ऐसे ही बना दिया शर्मीन अम्मी। चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। शादी की डेट के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। शादी गन पॉइंट पे हो या किसी भी तरीके से, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी। तुमसे कह रहा हूं, सुन रही हो? समझ आ रहा है तुम्हें जहरा? समझ गई, जाओ तुम जाओ। सुना नहीं? अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ गई हो। सहर साहिबा, खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसा मत कीजिए, अभी आपको कितना कहा ना कि भूख नहीं है। अब आना नहीं जब तक कि मैं आवाज ना दूं। ले जाइए सब। मेरे बच्चे, मैं हिफाजत नहीं कर सकी तुम्हारी। माफ कर दो मुझे। मैं तो अपने आप को भी इन लोगों से नहीं बचा पाई मेरे बच्चे।
अम्मी, ऐसे ना रोएं, बस कर दें। आप रोती हैं तो मुझे भी रोना आता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। अम्मी देखें, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अम्मी नहीं बोलो मुझे, मैं किसी की भी माँ नहीं हूँ। मेरा बच्चा मर चुका है, समझी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा बच्चा मर गया, मेरा अब कोई भी नहीं है। मीने बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है मेरी जान? क्या हुआ है? अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं, अम्मी ने कुछ नहीं कहा मुझे। वो सो रही थी तो मैंने नहीं उठाया उन्हें। हाँ, तुम अम्मी के साथ सोना चाहती थी? हाँ नहीं, ये बात नहीं है। मुझे बस अपने भाई का अफसोस है दादी। मेरी बच्ची, मैं अम्मी के सामने नहीं रोई वरना वो उदास हो जाती। ओह जानू, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी शहजादी। देखो, एक बार अम्मी ठीक हो जाएं तो तुम्हारे लिए दूसरी बहन ले आएंगी, ठीक है ना मेरी जान? क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में बेटा। देखो, एक बार सहर ठीक हो जाए, हम उसके पास जाएंगे। मैं कहूँगी मुझे पोती चाहिए और कहेंगे कि मीने को उसकी छोटी बहन भी चाहिए। और शायद अम्मी मुझे दोबारा से अपनी बहन का नाम रखने दे दे, है ना? हाँ बिल्कुल बेटा। चलो आप मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। मैं जब तक अम्मी से बात करके आती हूँ, फिर हम बैठेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है। जाओ। बचपना भी कितना मासूम होता है ना। वक्त के साथ हम कितने बदल जाते हैं। सहर बेटा, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? इस तरह से क्यों लेटी हुई हो? कमजोरी हो जाएगी। कुछ खाया पिया भी नहीं है तुमने? कुछ नहीं चाहिए मुझे। समझ सकती हूँ, जानती हूँ दुख में हो मेरी बच्ची, तकलीफ हो रही है, लेकिन अपना ख्याल भी तो रखना है ना बेटा। लेकिन क्यों रखूं मैं अपना ख्याल? मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। देखो, ठीक हो जाओ जल्दी से। सरकान कहाँ है? असल में सरकान कुछ जरूरी काम से गया है, आ जाएगा काम खत्म करके। मैं कॉल भी कर देती हूँ उसे। सरकान के पास हमेशा जरूरी काम होते हैं मेरे अलावा। नहीं बेटा, वाकई जरूरी काम था इसलिए गया। जी नहीं, सरकान की लिस्ट में हमेशा मैं सबसे आखिर में ही आती हूँ। सरकान तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा। आप चली जाए, मैं आराम करना चाहती हूँ। आखिर कहाँ थे तुम इब्राहिम? किस चीज की फिक्र है तुम्हें? काम हो गया है, पैसे दो मुझे। लड़की कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ पता नहीं। यहाँ पर हानिया नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। अपना ड्रामा बंद करो, खत निकालो और पढ़ो उसे। रुको, आराम से बात करो तुम। देखता हूँ। ये रहा वो खत, ये लो। जल्दी पढ़ो, जल्दी। मेरा नाम हिकमत है। सारे कुर्दोगलों के लिए काम करता हूँ मैं। दरअसल मेरी बीवी जिसके लिए छोड़ो इसे, जो काम की बात लिखी है वो पढ़ो। कहाँ था मैं? हाँ, मैं इस राज से खुद को आज़ाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक गुनाहगार हूँ। हकीकत यह है, हानिया की बॉडी से जान छुड़ाने के लिए काजिम, जो कि यहाँ का मुलाजिम है, उसको अपने साथ मिलाया था और बॉडी उसकी सुपुर्द करके कहा कि इसे शहर से बाहर ले जाओ और इसे ऐसी जगह पर दफनाओ कि किसी को कुछ पता न चले। और ये सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा, समझ गए?
क्या करेंगे हम अब? हम नहीं, ये काम तुम करोगे। इसे वहीं ले जाकर दफना दो। लेकिन क्या तुम नहीं जा रहे? नहीं, तुम जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करना। अपनी बेटी हयाल का सोचो, भूल जाओ इसे। कासिम, मैं कैसे करूंगा? शर्म की बात है। अगर कोई और होता तो और बात थी। मुझसे ये काम ना करवाएं, खुदा के लिए। छोड़ो, तुम जो कहा है वो करो। ये मेरा या तुम्हारा गुनाह नहीं है, उनका है। हम तो नौकर हैं, जो कहेंगे करना पड़ेगा। हिकमत ने वैसा नहीं किया जैसा कहा था। कब्र खाली है। हाँ, तो फिर हानिया कहाँ है? तुमने ये खत ठीक से तो पढ़ा था ना? कुछ और तो नहीं लिखा था इसमें? नहीं, और कुछ नहीं लिखा। हानिया, मुझे माफ कर दो। कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त मुझे। आखिर क्यों शादी कर रही हो तुम कादिर से? तुम्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं, मुझे माफ कर देना। देखो, कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। मैं तुम्हारे साथ हूं हानिया, मदद करूंगा तुम्हारी। कुछ नहीं है। तुम्हारी जबान तो झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें नहीं। डरो नहीं, बताओ मुझे। देखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर किस बात का डर है तुम्हें? हानिया, कादिर के साथ थी। कादिर से शादी कर रही हूं मैं। तुम कैसे कर सकती हो ये? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भूल गई क्या हमारे प्यार को हानिया? बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। कल हम रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं फिरोज। अब आगे कुछ मत पूछना, चले जाओ। तो फिर मैं चला जाऊं यहां से। सब कुछ छोड़ दूंगा हानिया, लेकिन तुम्हें कैसे भूलूंगा मैं? आखिर बताओ। हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हानिया, क्यों नहीं? बताओ, क्या वजह है आखिर? क्यों? अगर तुम शादी के लिए राजी ना हो तो मैं जाके स्वालिया को सब बता दूंगा कि तुम्हारी अम्मी कहां छुपी हुई है, समझी? और वो तुम्हारा जानू बेबी फिरोज, वो भी सब सुनेगा। चुप हो जाओ तुम, समझे? एक लफ्ज ना सुनो। मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। अपने इस छोटे से दिमाग में इस बात को बिठा लो अच्छी तरह, समझ गई? क्या हुआ? सब्र करो, सब कुछ अच्छा होगा। फिक्र मत करो, तुम भी राजी हो जाओगी। अब शाबाश, अंदर जाओ और जाके शादी का जोड़ा पहन। चुप क्यों हो हानिया? बताओ, क्यों कादिर से शादी कर रही हो? बस करनी है। प्लीज मुड़ कर देखो ना। अगर देखा तो मतलब मुझसे प्यार करती हो अब भी। हिम्मत नहीं मेरी मुड़ के देखने की। जहरा, अगर मुड़ के देख लिया तो कभी वापस नहीं जा पाओगी। मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज मत जाओ।
जाना है मुझे, माफ कर देना। हानिया, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगे। मेरा प्यार झूठ था फिरोज, ये मैं नहीं, मेरा झूठ है। समझ गया, तुम हानिया नहीं हो। मेरी हानिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। वो मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ती। मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। Sesim çıkmaz anla halimden. Yaram çok derin, kanar her yerinden. Merhem yoktur cümle alemde. Soran olsa akar gözlerimden. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Dilim lal olur ardın bakarken. Zamanı yok ki her ayrılık erken. Gönlüm yorgun nasıl çare bulsun. Diğer yarımı bulmuşum derken. Nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var.
Otur yanıma मैं वाकई हानिया नहीं, uyana kadar धोखा दिया मैंने तुम्हें। Gidere kanıp sen de meyle जहरा तुम्हारे काबिल नहीं। Giden gitsin sen kal ölene kadar Giden gitsin sen kal ölene kadar Sakın gitme biz ölene kadar मैं किसी के काबिल नहीं। मैं धोखेबाज हूँ, एक जिंदगी बर्बाद की मैंने। मैं झूठी हूँ। तुम्हारा प्यार सच्चा और पाकीज़ा है, इसलिए वो नहीं पहचान सका मुझे। माफ कर देना, मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं जीना चाहती थी, तुम्हारे प्यार को छीनना नहीं चाहती थी। मेरा यकीन करो हानिया, मैं बहुत जल्द कादर से शादी करके दूर चली जाऊंगी। वो दुखी होगा, लेकिन जब तुम वापस आ जाओगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे माफ कर देगा। तुम मुझे माफ कर देना। तुम माफ कर दोगी ना? अम्मी, सरकान, क्या कर रही हैं यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? मुझसे रहा नहीं गया अम्मी, नहीं रहा गया। हानिया की कब्र पर गया था। क्या तुम वहां गए थे बेटा? हाँ, लेकिन वो वहां नहीं थी। कब्र खाली थी अम्मी। खाली थी मतलब? यानी नादिर सच बोल रहा था? पता नहीं, लेकिन वो वहां नहीं थी अम्मी। कब्र खाली थी बिल्कुल। हानिया जिंदा है? वाकई जिंदा है क्या मेरी बेटी? क्या जिंदा है वो? मैं सारा सच पता करके रहूंगा अम्मी, यकीन करें, जान लगा दूंगा अपनी। मेरी हानिया, लेकिन कैसे हो सकता है ये? मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा था, और तुम भी तो वही थे बेटा। काजिम लेकर गया था मेरी जान को, कैसे भूल सकती हूँ वो? हाँ, मैं वही था अम्मी, ये सच है, लेकिन ये सब कैसे हुआ नहीं पता। वो वहां नहीं थी, कब्र खाली थी। काजिम से बात की तुमने? काजिम ने उसे नहीं दफनाया। क्या? वो ये कैसे कर सकता है? हिकमत, उसने हिकमत को कहा दफनाने के लिए, लेकिन काजिम वहां नहीं था। हाँ, इसलिए हिकमत और उसकी बीवी बताए बगैर कहीं चले गए। हैरत है, आपको भी नहीं बताया अम्मी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया मेरी जान। ठीक अम्मी, बस जो भी हुआ ठीक है। काजिम पे है अब सब, और नादिर पे। दोनों से सच उगलवाना है अपनी बहन के बारे में अम्मी। मैं उसे ढूंढ लूंगा। पप्पू,